Good morning, students. This is Omla Sharma from Social Science, and today I am taking the topic public facilities. This is the second last topic of your chapter, that is development from economics. So, what is public facilities? Means whatever you have, whatever you want to buy, the money is not sufficient to buy these all things. So we need to provide the facilities publicly. इसमें ये बताया कि जिस तरह से पंजाब के अंदर आपके पास यानी काफ़ी पैसा है, पंजाब में काफ़ी धनी लोग हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हैं, सभी को ईज़िली मिल रही हैं। भले ही केरला जो है वो लेस डेवलप्ड है, उसके बावजूद भी केरला जो है बहुत सारी बातों में पंजाब से काफ़ी आगे है ना। तो ये दर्शाता है कि जो आपके पास पैसा है, मनी जो आपके पॉकेट में है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकती। जैसे इसमें दिया है कि आप जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आपको दवाइयाँ अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी, मिलावट वाली दवाइयाँ आपको अक्सर मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहें तब भी यानी कितना ही पैसा खर्च करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें ठीक मिलेंगी। इसी तरह से मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे यानी जैसे बीमारी फैल जाती हैं, तो एक ऐसा समाज, ऐसे जगह, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर कि आपको जो है जैसे बहुत सी अभी आजकल कोरोना वगैरह वायरस वगैरह चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पैसे से आप जो हैं सुरक्षित हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को देखा जाता है और यानी इन्फेक्शस डिजीज़ कहा जाता है इनको। तो इसके लिए जब तक कम्युनिटी, सारे लोग जो है नहीं सोचेंगे, जब तक एक साथ जो है सभी लोग काम नहीं करेंगे, मिल कर के काम नहीं करेंगे, पब्लिकली जो है वो हर चीज़ का यानी विचार करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि सभी उसको भोग कर सकते हैं, उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो पैसा जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि लोगों का सामूहिक रूप से सोचना, पब्लिकली सोचना, वही जो है लाभकारी हो सकता है। तो जैसे इसमें और कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों। जैसे आप किसी गांव में या शहर में हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी हो, तो सिक्योरिटी आप जो है, एक तो ये हो सकता है कि अपने हर घर पर यानी सभी लोग जो हैं अपने अपने घर के बाहर एक एक सिक्योरिटी वाला खड़ा कर दें। तो वो जो है व्यवहारिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि वो तो सभी जो कर सकते हैं उसको वहन कर सकते हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के इतना पैसा नहीं है उनके पास, वो जो है उसको बियर कर सकें। तो सभी लोग मिल कर के अगर वो सुरक्षा के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ रख लें तो वो जो है निश्चित रूप से अपने को सुरक्षित कर लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं और आपके आसपास स्कूल नहीं है, तो या तो आपके पेरेंट्स जो इंतज़ाम करेंगे भाई दूर आप जा सकें और वहाँ जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन सभी लोग अगर ऐसे ही समाज में कुछ लोग जो हैं इंतज़ाम करें और अपने बच्चों को भेजें, लेकिन सभी लोगों के लिए शिक्षा जो है मुमकिन नहीं हो सकती। तो ऐसे में सभी लोग मिल कर के अगर एक स्कूल ही अपने इलाके में खुलवा लें तो ये पब्लिकली हो गया, यानी कि सभी बच्चे जो हैं वहाँ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि सभी लोग मिल कर के सामूहिक रूप से सभी विचार करें और तब हम जो है अपने समाज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट। तो इसके बाद जैसे एक और इसमें जो है एक दिया हुआ है एग्जाम्पल कि केरला में जो है लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि वहाँ जो है जो बाल मृत्यु दर बहुत कम है ना।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ जो है ज़्यादातर पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो भले वो थोड़ा पैसा कम है लेकिन इन सभी चीज़ों पर वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ऐसे ही PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शॉप्स हैं, राशन की दुकान जिसे हम कहते हैं। तो राशन की दुकान पर जो है वो वहाँ अच्छा काम कर रही है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको सुधार कर लिया गया है। तो इस तरह से सभी को जो है पोषक तत्व वहाँ पर आसानी से मिल रहे हैं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब हम ये जो है कुछ इसमें वो दी हुई हैं, टेबल दी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है ये लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, है ना, लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 years, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। तो ये इसमें दिखाने की कोशिश किया एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हो सकता है कि आपके उसमें कुछ डाटाज चेंज हों, क्योंकि थोड़ी पहले की है बुक, और अभी मैं आपको जो है, अब क्योंकि न्यूट्रिशन की बात की हमने कि भाई सभी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो इसमें एक दिया है कि हम जो है कैसे ये पता करें कि भाई समाज में सभी को जो है सही तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है, सभी जो है डेवलपमेंट सबका सही हो रहा है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है इसमें, और एक्टिविटीज़ में क्या करना है कि जैसे आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस कहते हैं BMI, और BMI जो है वो निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है सबसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। कैसे पता करें कि ये जो है सही तरह से हेल्दी बच्चा है, या अंडर वेट है, या ओवर वेट है ना। तो कैसे पता करें, उसके लिए फार्मूला दिया है। तो सबसे पहले हम वेट, उसका जो है जो भी होता है वेट, उसको वेट ले लेते हैं हम, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 60 kg लिया उसका किसी का, और उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो मीटर जो हाइट है उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि स्क्वायर बातें की है इन मीटर्स। ठीक है। और इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैंने ये किया था 60 किलोग्राम ऑब्लिक 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका जो आंसर आया वो 26.67, क्योंकि और 6 से जाते हैं तो 7 हो गया, तो 0.6। तो इसका मतलब था कि ये जो है, अगर इसका रिज़ल्ट अगर आता है आपका 25 से, यानी ऊपर 25 किलोग्राम से, यानी 25 जो आंसर है, यानी इससे एबव अगर आता है तो ये क्या है, ओवरवेट है। क्या है, ओवरवेट। और अगर इससे बिलो होता है कितना, 18.5 से, तो ये हो गया अंडर वेट। ठीक है। और अगर इसके बीच में आता है, यानी 18.5 और 25, इनके बीच में अगर आता है तो ये जो है, इसका मतलब वो बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप जो है निकाल करके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपनी भी जांच कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। अब उसके बाद में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये देखा है कि भाई किस तरह से जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो ये केरला और पंजाब, इन दोनों के बीच में इन्होंने कंपैरिजन किया, और इसमें ये देखा कि खाली पैसे से ही हम जो है डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, कि सिर्फ पंजाब में पैसा है लेकिन पूरी तरह से उसमें जो है वह भी वो पिछड़े हुए हैं, है ना। तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने UNDP
यूएनडीपी ने, यानी यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पर दिया है कि भाई एजुकेशन देखी जाएगी, लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ स्टेटस क्या है ना, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सभी चीज़ों को विचार करके हम ये कह सकते हैं कि कोई भी देश या कोई राज्य जो है वो डेवलपमेंट सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ये जो है टेबल दिया है, टेबल आप जो है इसमें सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये फॉर 2004 दिया है मेरी बुक में, तो आप अपनी बुक से देख लेंगे, उसमें हो सकता है चेंज होगा। तो उसमें जो है ये सारी बातें इसमें, जैसे पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स, पॉपुलेशन है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, तो इसमें दिया। ये इसमें कंट्री दिए हैं श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कंपैरिजन करने के लिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड, ये अलग अलग हो सकती हैं, अभी चेंज हो सकती है, तो आप उसको जो है ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम जो है आपको अगले उस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।